हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 17 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी कुछ अपडेट किया जाए वो आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स 16 सितंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला है हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो यह जो कि ब्राजील में आयोजित हुई है। दूसरा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। तो यह तेलंगाना सरकार ने इसकी घोषणा की है। तीसरा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है। तो यह जो कि गुजरात के सूरत शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो इनको जो कि आइसलैंड का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में कर्मा त्योहार धार्मिक उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो यह झारखंड राज्य में त्योहार मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे। तो नीरज चोपड़ा जो कि दूसरे स्थान पर रहे। हाल ही में DRDO भारतीय लाइट टैंक सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है जोरावर। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो एमपॉक्स को मंजूरी दी है। आगे है नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो यह बेंगलोर में आयोजित हुआ है। हाल ही में अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे कब मनाया गया है। तो यह 15 सितंबर को मनाया गया है। अब चलिए हम फ्रेंड्स जो कि अब आज के हम करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी गोवा में जो कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 55वां संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव गोवा सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से फिल्म महोत्सव निर्देशालय DDF द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये है गोवा का मैप। ओके फ्रेंड्स, अब अपने भारत के मैप में आपको गोवा दिख रहा होगा। ये छोटा सा जो सर्कल में जो दिख रहा है, यह किसका मैप है। यह गोवा का मैप है। अब फ्रेंड्स, गोवा की राजधानी कहाँ है। पणजी है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। प्रमोद सावंत हैं। अब गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। श्री PS श्रीधर पिल्लई, जो कि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स गोवा से संबंधित
करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। अब भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया गया है। अब वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिति 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन जो कि गोवा में किया जाएगा। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण तोप समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया गया है। अब अगले प्रश्न में चलते फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन बने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अमृत मोहन प्रसाद को जो कि सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक होगा। अमृत मोहन प्रसाद वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के विशेष महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB का एक क्या है? अर्धसैनिक बल है। ओके फ्रेंड्स, और नेपाल और भूटान के साथ लगती सीमा की सुरक्षा यह करता है। इसकी स्थापना कब हुई है? 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को भारत और चीन युद्ध के बाद इसको स्थापित किया गया। शुरुआत में इसका नाम क्या था फ्रेंड? तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो शुरुआत में इसका नाम था, लेकिन इसको जो कि 2004 में इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया था। अब हम लोग फ्रेंड्स अर्धसैनिक बलों के प्रमुख लोगों को देख लेते हैं कौन कौन है। ओके फ्रेंड्स, तो BSF के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी। असम राइफल के DG कौन है? विकास लखेड़ा जो कि असम राइफल के DG हैं। NSG के DG कौन है? तो श्रीनिवासन जो कि NSG के DG हैं। ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? तो संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के DG कौन है? तो RS भट्टी जो कि CISF के DG हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के DG कौन है? तो अनीश दयाल CRPF के DG हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के DG कौन है? गुरबीर पाल सिंह जो कि 34वें NSCC के DG हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के DG कौन है? तो राहुल गोत्रा को जो कि ITBP का DG नियुक्त किया गया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG के निदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा को जो कि SPG का निदेशक नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न में चलते हैं। जांस्कर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी लद्दाख में जो कि जांस्कर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। आगे चलते फ्रेंड्स। जांस्कर महोत्सव 2024 का 9वां संस्करण लद्दाख में मनाया गया। सानी में लद्दाख जांस्कर मनाया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया है। इस त्योहार को मनाने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। इस त्योहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य है बुराई अच्छाई की जीत को प्रदर्शित करना। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड्स, ये अपना प्यारा भारत का मैप आप लोगों को दिख रहा है। अब ये जो रेड कलर में जो आप लोगों को जो सर्कल में दिख रहा है, यह लद्दाख का मैप है।
और फ्रेंड्स लद्दाख जो कि ये भारत का एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब लद्दाख की स्थापना कब हुई है, तो 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख की स्थापना हुई है। अब लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लेह है। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, तो BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगले प्रश्न चलते फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे पर्यटन केंद्र के रूप में शहर उभरा है। रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण बनने का गौरव हासिल किया है। अब इस साल के पहले 6 महीने में अयोध्या में 11 करोड़ देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे, जबकि वाराणसी में 4 करोड़ 61 लाख पर्यटक आए थे। हाल ही में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहले 6 महीनों के दौरान लगभग 33 करोड़ पर्यटकों ने विभिन्न स्थानों से यहाँ पर दौरा किया। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। अब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जो कि यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जो कि यहाँ की राज्यपाल हैं। और राजकीय पशु क्या है यहाँ का, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का, सारस है। लोकसभा सीट कितनी है, टोटल 80 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 31 है। और यहाँ पर कुल जिले कितने हैं, तो 75 है। और कुल मंडल कितने हैं, तो टोटल 18 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य में तिरुओणम का त्योहार मनाया जा रहा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी केरल में जो कि तिरुओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। यह केरल राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है, जिसे केरल के लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। यह त्योहार राजा महाबली के नगर आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग जो कि विशेष परिधान और व्यंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह त्योहार जो कि केरल का सांस्कृतिक त्योहार है और इस त्योहार को जो कि वहाँ के लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत आप लोगों को मैप दिख रहा होगा, और ये है केरल का मैप। अब भारत के मैप में केरल की बात करें तो ये नीचे जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये किसका मैप है, केरला का मैप है। अब फ्रेंड्स केरल की राजधानी कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम है। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई विजयन जो कि यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। केरल के राज्यपाल कौन है, तो आसिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध होंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी राजस्थान में जो कि अब मेडिकल कॉलेजों में हिंदी पाठ्यक्रम में शिक्षा दी जाएगी। यह घोषणा हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर को की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की घोषणा की गई है। राजस्थान में यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। ओके फ्रेंड्स, ये दोबारा रिपीट हो गया है। अब फ्रेंड्स ये आपको जो कि भारत का मैप दिख रहा है, अब ये राजस्थान का मैप है। अब भारत के मैप में ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये किसका मैप है, तो यह राजस्थान का मैप है। और फ्रेंड्स राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है।
राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है यहाँ पे? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो कि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग जो कि राजस्थान के करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर के किशनगंज में शुरू की गई है। और विष्णु युद्ध अभ्यास मार्क ड्रिल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह राजस्थान के अजमेर में हुआ है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला राजस्थान जो कि पहला राज्य बना है। रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। अभ्यास तिरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तेलंगाना की सरकार ने जो कि अभी हाल ही में 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब ये फ्रेंड्स हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी। 17 सितंबर वह दिन है जिस दिन 1948 हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था। 17 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थायी निकायों और ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को जो कि हैदराबाद मुक्ति दिवस रूप में मनाने का फैसला किया था। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य को निजाम के शासन से आज़ादी मिली थी और 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ और ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्यवाही के कारण जो कि हैदराबाद मुक्ति संभव हुई। और यह भी आप लोग जानते रहिए कि 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया गया है। हाल ही में चंद्र यात्रियों में सबसे अधिक ऊंचाइयों पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जेरेडे इसाकमैन जो कि चंद्रमा की सबसे ऊंचाई पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं, जो 740 किलोमीटर जो कि ऊपर गए थे। यह रविवार को तड़के फ्लोरिडा के ड्राई टोर्टुगास तट पर लैंडिंग किए हैं। यह इनकी 5 दिवसीय यात्रा थी। इन्होंने पृथ्वी से लगभग 740 किलोमीटर ऊपर पहला निजी स्पेस वॉक किया। यह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से मिशन मंगलवार को लॉन्च किया गया था। तो फ्लोरिडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो सनशाइन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श वाक्य क्या है? तो हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, इसका आदर्श वाक्य है। संयुक्त राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है जिसके उत्तर पश्चिमी सीमा पर अलाबामा और उत्तरी सीमा पर जॉर्जिया स्थित है। संयुक्त राज्य में शामिल होने वाला यह जो कि 27वां राज्य है। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 16 सितंबर को जो कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। इस दिन का उद्देश्य है ओजोन परत की समस्याओं और उसकी सुरक्षा के लिए उपायों के प्रति लोगों को क्या करना? जागरूक करना। अब इसका महत्व क्या है फ्रेंड? तो ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण में स्थित है और सूर्य की हानिकारक
यूवी किरणों को अवशोषित करती हैं। इसके बिना ये किरणें सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंच सकती है, जिससे जो कि स्वास्थ्य समस्याएं जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद हो सकते हैं। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए सुरक्षा का कवच भी कहा जाता है। अब हम लोग फ्रेंड जो कि 17 सितंबर करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला है ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में किसने प्रथम स्थान हासिल किया? तो डर्सन पीटर्स ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 किस राज्य में 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो कि गोवा में किया जाएगा। किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स टीकाकरण अभियान 2 अक्टूबर से चलाया जाएगा? तो यह कांगो गणराज्य में इसका अभियान चलाया जाएगा। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो कि गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। क्रिकेटर दुनित वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो वह जो कि श्रीलंका टीम के खिलाड़ी हैं। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन 2 शहरों में चलाई गई है? तो यह कि भुज और अहमदाबाद में चलाई गई है। अगस्त 2024 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो जो कि हर्षिता विक्रमा को यह अवार्ड मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किस राज्य के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो यह जो कि महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में भादो मास की एकादशी पर करम त्योहार मनाया गया है? तो यह जो कि झारखंड राज्य में मनाया गया है। बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल्स मुकाबला जीतकर किसने अपना पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिताब हासिल किया है? तो यह जो कि अनमोल खरब ने हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी किया करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और वहां से आप जाकर जो कि बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी कुछ अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।